मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुकमा में 8-8 लाख के इनामी 2 हार्डकोर नक्सली ने एसपी किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण किया है। यह आत्मसमर्पित हार्डकोर नक्सली ताड़ मेटला, मिनपा सहित जिले के कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। चलिए जानते हैं एसपी अध्यक्ष ने क्या कहा है इस पूरे मामले में। सुकमा जिले में नक्सल निर्मूलन का जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर 2 हार्डकोर नक्सली ने आज आत्मसमर्पण किया है। कमलू प्रकाश ये संगठन में डीवीसीएम के पद पे था, व्यापक जन संगठन छात्र संगठन अध्यक्ष। इसके अलावा किस्टाराम एरिया का कमांडिंग चीफ रहा है, विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। जो खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर कमलू प्रकाश ने आज हथियार रख दिए और मेरे सामने आके आत्मसमर्पण किया है। ये संगठन में AK-47 हथियार धारित करता था और इसके आत्मसमर्पण की वजह से संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। बड़कम रीता ये मंगलपुरा की निवासी है, थाना किस्टारा। ये बटालियन 1 PLJ बटालियन नंबर 1 में काम करती थी एज ए सेक्शन 1 कमांडर। उसका जो पद था PPCM था। शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। बटालियन की जो कार्यनीति है और नक्सली विचारधारा है उससे परेशान होकर रीता ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ ही दिन पहले रीता के जो पति थे नागेश, जो बटालियन का एक कंपनी का कमांडर था, उसने सरेंडर किया था। जो पुलिस और CRPF के ऑपरेशंस है, विकासात्मक जो काम है, उसकी वजह से जो इस इलाके में नक्सल संगठन पे दबाव बढ़ा है, उससे प्रोत्साहित होकर इन दोनों ने समर्पण किया है। इसी के माध्यम से मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द संगठन को छोड़ के आत्मसमर्पण करें। उनको खिले दिल से हम स्वागत। चलिए अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सैयद फारूक अली से। फारूक जी, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कब किया, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 8-8 लाख के 2 हार्डकोर नक्सलियों ने आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया। और मैं ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरह से फोर्स द्वारा नक्सलियों पे दबाव बनाया गया, लगातार अभी बीजापुर जिले में भी जहां पे 13 नक्सली मारे गए थे और सुकमा में 1 नक्सली मारा गया था। लगातार आत्मसमर्पण जारी है और अंदरूनी गांवों में कैंप स्थापित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों पे दबाव बन रहा है और जो बाहरी नक्सलियों की जो क्षेत्रीय नक्सलियों के ऊपर जो अत्याचार है, वो भेदभाव और ये सब सारी चीजों से तंग आकर जो क्षेत्रीय नक्सली है वो अब जो इस बड़े कैडर के होने के बाद 8-8 लाख के कैडर के नक्सली भी अब आत्मसमर्पण करने लगे हैं। जी, जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी आए खाली हाथ जरूर हैं कि मगर ये जो नक्सली हैं, जो ये DVCM रैंक नक्सली थे, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है, जो कंपनी नंबर 2 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन B डिप्टी कमांडर की पोस्ट पे जो सक्रिय नक्सली है। और दूसरे जो नक्सली है वो भी 8 लाख का इनामी है। वो जो है उसी सेक्शन में प्लाटून नंबर 1 का कमांडर के रूप में जो है पदस्थ था। दोनों के ऊपर 8-8 लाख का इनाम सरकार के द्वारा दिया गया है। और उन्हें पुलिस अधीक्षक से हमने जब बात की, उन्होंने बताया कि इनका जो इनाम इन पे घोषित है, इनका कार्य प्रणाली को देखते हुए इनके अकाउंट में राशि जो है डाल दी जाएगी। जी, प्रशासन द्वारा आत्मसमर्पण किए नक्सली को क्या किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी? अब जी, निश्चित रूप से इनको शासन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, पुनः नरकों अभियान, उसके तहत इनको पुनर्वास नीति के तहत इनको आवास दिया जाएगा। इनको इनके कैडर के हिसाब से इनको वहाँ इनका जो कार्य प्रणाली है उनको देखते हुए इनको सरकारी सारी योजनाओं का लाभ इनको दिया जाएगा। और साथ ही जो इन पे जो घोषित राशि है 8 लाख का इनाम, वो भी जो है इनको प्रदाय किया जाएगा। जी,
क्या ऐसा माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ शासन की पूना नारकोम अभियान और नई सुबह नई शुरुआत जो अभियान है वो सफल रही? निश्चित रूप से सफल रही, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जो भटके हुए नक्सली हैं, जो बाहरी नक्सली के बहकावे में जो अपने ही लोगों को बांटते हैं, तो ऐसे नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत उनको अपने मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से पुनः नारकोम अभियान शुरू किया गया था सुकमा पुलिस द्वारा। तो वो उस अभियान के तहत लगातार अंदरूनी गांव में उनके जो नक्सलियों के परिवार जो रहते हैं उन तक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाती है, ताकि वो अपने जो नक्सली वहां पे तैनात है उनको जाके वो बताएं कि पुलिस हमारे लिए ऐसे सुविधाएं पहुंचा रही है। तो वो मुख्यधारा से जुड़े इस लिहाज से पुनर्वास अभियान चलाया गया है, जिसका कारगर साबित हो रहा है। लगातार समर्पण जो है जारी है। जी फारूक जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम लौट कर आते हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ इंडिया टाउन न्यूज। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।